हम प्रीवियस डे वाली क्लास में रेशों के बारे में पढ़ चुके थे, रेशों की परिभाषा पढ़ी थी, हमने रेशों के प्रकार भी पढ़े थे। उन प्रकारों में हमने संश्लेषित रेशे, प्राकृतिक रेशे पढ़े थे, क्योंकि पाठ में हमें संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, केवल उनकी परिभाषाएं लिखी और उनके उदाहरण दिए। अब हमें पढ़ना है संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। लिख दो यहाँ संश्लेषित रेशे। निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेयॉन। यह रेशम के समान प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में रेशम नहीं होता है। इसके गुणधर्म रेशम से मिलते जुलते हैं। यह मानव द्वारा काष्ठ लुगदी के प्रयोग से बनाया जाता है। जिन्हीं भी पदार्थों को मनुष्य द्वारा बनाया जाएगा वे संश्लेषित या कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। रेयॉन के अलावा नायलॉन, इसे नायलॉन भी कहा जाता है। नायलॉन को नायलॉन भी कहा जाता है। इसके लिए NYLON। नंबर 3 पॉलिएस्टर। एक्रेलिक। पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, इन 4 प्रकारों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं रेयॉन के बारे में। फर्स्ट हेडलाइन डालते हैं हम रेयॉन। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है जिसके गुणधर्म में रेशम से मिलते जुलते हैं, तो हम लिखें इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। इसके गुणधर्म में रेशम के समान होते हैं। गुणधर्म रेशम के समान होते हैं। इसका निर्माण काष्ठ लुगदी से। इसका निर्माण काष्ठ लुगदी। काष्ठ लुगदी होगी लकड़ियों की लुगदी, काष्ठ लुगदी से किया जाता है। इसका निर्माण काष्ठ लुगदी से किया जाता है। इसका उपयोग कालीन, चटाई तथा गद्दों के कवर बनाने में किया जाता है। गद्दों के कवर बनाने में किया जाता है।
दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। यह प्रथम पूर्णतः मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण जल, वायु और कोयले से किया गया। जल, वायु और कोयले से किया गया। और विशेष ध्यान देने योग्य यही है कि नायलॉन का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जिस समय इसका उपयोग युद्ध के दौरान विभिन्न रस्से आदि बनाने के और उसे उपयोग में लिया गया था। पहले इसके वर्तमान में तो इसका अधिकांश उपयोग सामान्यतया वस्त्र बनाने में, जैसे कि मोजे, पहले शुरुआत में जब इसका प्रयोग किया गया तो रस्सियाँ पैराशूट आदि बनाने में ही किया गया था। यह प्रत्यास्थ एवं चमकीला होता है। यह प्रत्यास्थ का अर्थ होता है जिसे खींचा जा सके। यह प्रत्यास्थ मजबूत एवं चमकीला होता है। प्रत्यास्थ मजबूत एवं चमकीला होता है। इसका उपयोग रस्से, पैराशूट, मोजे, तंबू, दांत साफ करने के ब्रिस्टल, जो ब्रश होती है ना उसका वो भाग ब्रिस्टल ही कहलाता है, जो आपके दांतों को साफ करता है। ब्रिस्टल, स्लीपिंग बैग, छाते आदि बनाने में किया जाता है। नायलॉन के रेशे इतने मजबूत होते हैं कि यदि इनके समान कोई स्टील का तार भी बनाया जाए इनके समान मोटाई वाला, तो नायलॉन का रेशा उस स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होगा। एक फैक्ट लिख देता हूँ नीचे। नायलॉन स्टील से भी मजबूत होता है। यदि नायलॉन के रेशे के समान स्टील की कोई फॉइल बनाई जाए तो भी नायलॉन ही मजबूत होगा। नायलॉन के बाद में हम पढ़ते हैं पॉलिएस्टर।
यह टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है। यह टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है। आपके घरों में मौजूद जो साड़ियाँ होंगी वो टेरिलीन की ही होती है अधिकांशतः। यह टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे तंतुओं में बुना जा सकता है। इसे तंतुओं में बुना जा सकता है। सर आगे लिखते हैं इसे तंतुओं में भी बुना जा सकता है। इसके बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं बनती हैं। आसानी से सलवटें नहीं बनती है। पीईटी पॉलीएथिलीन टरटैलेट। पी से हो गया पॉली, ई से हो गया एथिलीन और टी से हो गया टरथेलेट। एक पॉलीएस्टर ही होता है। एक पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग बोतल, हमारे घरों में फ्रिज में रखी जाने वाली बोतलें पॉलीएस्टर की होती है। पीईटी पेट बोतलें, बोतल, बर्तन, प्लास्टिक की जो प्लेटें होती है वो यही होती है। बर्तन, फिल्में, अब फिल्म होगी एक्सरे वाली फिल्म, फोटो वाली फिल्म, पहले जो कैमरे में रील लगाई जाती थी वो वाली फिल्म है। ये तार आदि बनाने में किया जाता है। आदि बनाने में किया जाता है। सर सही नहीं दिख रहा है। पॉलीएस्टर के बारे में, पॉलीएस्टर एक एस्टर नामक रसायन का एस्टर नामक रसायन का बहुलक होता है। जो फलों को कृत्रिम गंध प्रदान करता है। जो फलों को कृत्रिम गंध प्रदान करता है। सामान्यतया हम जो फल लेकर आते हैं उन फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है और कृत्रिम रूप से पकाए जाने के पश्चात हमें उसकी गंध अच्छी लगे, उस गंध को प्रदान करने के लिए उसमें एस्टर मिलाया जाता है। कृत्रिम गंध प्रदान करने के लिए
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक है पॉलीकॉट और पॉलीवूल। पॉलीकॉट तो यह है पॉलीएस्टर तथा कॉटन। कॉटन होता है कपास से मिलकर बनता है। यह है पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर तथा कॉटन से मिलकर बनता है। यहाँ लगा देंगे पॉली, तो पॉलीएस्टर में से तो पॉली ले लिया और कॉटन में से ले लिया COT और ये बन गया पॉलीकॉट। दूसरा है पॉलीवूल। पॉलीएस्टर तथा ऊन का मिश्रण। तथा ऊन का मिश्रण। पॉली हो गया एस्टर वाला और इसमें WOOL वूल होती है ऊन और ये मिलकर बनता है पॉलीवूल। सामान्यतया स्वेटर, जर्सी आदि लेकर जाते हैं जिनमें चमकीले रेशे पाए जाते हैं। वो चमकीले रेशे वास्तव में ऊन के नहीं होकर पॉलीवूल के ही होते हैं, जिनको छुड़ा कर आप छोटी कक्षाओं में खेले भी होंगे, फूंक से उड़ाए होंगे, उनको उड़ाए होंगे ना फूंक से। उतार ले। मैं समझा रहा हूँ फिर भी। पॉलीवूल कन्फर्मेशन हो गया। पॉलीएस्टर में दो प्रकार के रेशों से इससे पॉलीएस्टर से दो प्रकार के रेशे बना दिए जाते हैं। एक पॉलीकॉट जिसमें कपास और पॉलीएस्टर का मिश्रण होता है, जो वास्तव में हमें कपास के समान लगता है, कॉटन के कपड़े लगते हैं पर वास्तव में कॉटन के नहीं होते। दूसरा है पॉलीवूल, यह ऊन के समान प्रतीत होता है परंतु वास्तव में ये ऊन नहीं होता है। एक है नंबर चौथा और अंतिम में एक्रिलिक। संश्लेषित रेशों का चौथा प्रकार यह है ऊन के समान प्रतीत होता है। यह ऊन के समान प्रतीत होता है, ऊन के समान ये रेशा होता है जो रासायनिक संश्लेषण से तैयार होता है। रासायनिक संश्लेषण से तैयार होता है। यह ऊन से सस्ता एवं सुलभ होता है। सुलभ कहते हैं हम आसानी से मिलने वाली वस्तु को।